स्थायी रूप से याद भी हो जाता। बड़े लोग ध्यान मेडिटेशन से सीखते थे, जिसमें उनकी आत्मा एक गोलाकार रूप में ब्रह्मांड की ओर उड़ जाती थी। हर बार जब टोनी पढ़ाई करता, वह डेल को साथ ले जाता। डेल के गले में लगे कॉलर के कारण उसे भी वही ज्ञान मिलता जो टोनी को मिलता था, और यही ज्ञान भविष्य में डेल को मानव जाति के उद्धार की राह दिखाने वाला था। इस ग्रह पर अजीबोगरीब जीव वनस्पति थे। थोड़ी भी चूक इंसानों के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन बचने का तरीका भी आसान था। बस एक सीटी बजाते ही क्रिस्टल खुल जाते थे। डेल ने यह तरकीब भी टोनी से सीख ली। इसी दौरान टोनी के दोस्तों ने उसे एक आदमी से लड़ाई करने के लिए बुलाया। अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए टोनी ने डेल से कहा कि वह विरोधी के पालतू को हरा दे, लेकिन ज्ञान से संपन्न डेल लड़ना नहीं चाहता था। वह दैत्यों का खिलौना नहीं बनना चाहता था। इस पर एक और मानव ने दैत्य को खुश करने के लिए गाना गाना शुरू किया। टोनी ने भी डेल से गाने को कहा, लेकिन डेल ने न केवल मना किया बल्कि उस इंसान की पिटाई भी कर दी, क्योंकि वह इंसानों की ऐसी बेबसी नहीं देख सकता था। बेशक इसके लिए उसे सजा मिली, लेकिन डेल को लगा कि स्वाभिमान की तुलना में यह सजा कुछ भी नहीं। जल्दी आजादी पाने की चाह में वह जब जब टोनी खाना खा रहा होता, चुपके से उसका हेडफोन चुराकर पढ़ाई करता। लेकिन यह बात टोनी के पिता को पता चल गई। उसने टोनी को सख्त हिदायत दी, आगे से डेल को पढ़ाई में साथ नहीं लाना है। मानवों को दैत्यों का ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन टोनी ने पिता की बात नहीं मानी और डेल को साथ पढ़ाना जारी रखा। समय बीता और टोनी वयस्क हो गया। अब उसे हेडफोन की जरूरत नहीं थी। वह अब ध्यान के जरिए सीखने लगा, जिसमें आत्मा ब्रह्मांड में जाकर ज्ञान प्राप्त करता था। इस वजह से उसकी और डेल की नजदीकियां भी कम हो गई। डेल को अब और ज्ञान नहीं मिल पाता था। इसलिए एक दिन जब सभी